हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। मैंने लगभग आप लोगों की पूरी इकोनॉमिक्स करवा दी है। ठीक है, आज हम कल आपका पेपर है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों के पेपर से पहले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल कल के पेपर में डेफिनेटली बैठने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, उनको आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एग्जाम देने के पहले एक बार इन क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग हम लोगों का कि उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा लिखिए। मतलब उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार होता है या उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। उपयोगिता की परिभाषा होती क्या है ये आपको इसमें बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बता रहा है वो कि मांग की आवश्यक तत्व कौन का क्या है। ठीक है, मांग के आवश्यक तत्वों के बारे में बताना आपको। फिर अगला क्वेश्चन है मांग के नियम की सीमाएं क्या है, कोई दो लिखिए। नेक्स्ट बोल रहा है मांग के नियम का महत्व समझाइए, कोई दो बिंदुओं में। मांग की लोच के प्रभावित करने वाले दो घटकों को लिखिए। ठीक है, मिश्रित आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। बजट लाइन का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है लिखिए। ठीक है, तटस्थ वक्रों की विशेषताएं समझाइए। बजट सेट या बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। पूर्ति को निर्धारित करने वाले क्या बोल रहा है कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले तीन घटकों के नाम लिखिए। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की घटनाएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रमागत उत्पत्ति हास नियम की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में क्या अंतर है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना। और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको अगले। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़कर ही जाना है एग्जाम देने से पहले। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के उपाय लिखिए। ठीक है, न्यून मांग की स्थिति को सुधारने के उपायों की घोषणा कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैंक दर या रेपो दर में अंतर स्पष्ट समझाइए। ठीक है, राजस्व प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर समझाइए। राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्या भेद है। ठीक है, भुगतान संतुलन को ठीक करने के मौद्रिक उपायों को विवेचना कीजिए। ठीक है, भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने की अमौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुओं में अंतर बताइए। पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का कि बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय का महत्व समझाइए। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ₹500 है तथा कीमत सूचकांक आधार ₹100 और 125 हो तो नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके कोई 5 उपाय लिखिए। भारत में बैंकों का महत्व समझाइए, इससे कोई 5 उपाय बताइए। ठीक है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना है आपको कल एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन का बिल्कुल किसी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिएगा, अच्छे से देख के जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। ठीक है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग क्या कि हम कब कहते हैं कि बाजार की किसी वस्तु के लिए अधिमांग समझाइए। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति समझाइए। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता कैसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। बजट की विशेषताएं बताइए, बजट की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तु को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे की पूरक है। एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ध्यान दीजिए, पड़ेगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न क्या बोला अगला क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तु कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन उपभोक्ता बजट समझाइए। एक आगम के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए। घटता सीमांत उत्पादक का नियम क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य का वर्णन कीजिए। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका समझते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के बीच भेद को स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता होती है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक को पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाएं को लिखिए। मुद्रा के कार्य क्या है, किन्हीं चार को समझाइए कि मुद्रा किन्हीं चार कार्यों को हमको बताना है।
ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है कि समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है, किसी निर्धारित समयावधि में समव्यवहार मूल्य से यह किस प्रकार संबंधित है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच भेद बताइए। ठीक है। सार्वजनिक वस्तु सरकार में के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए आपको की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मौद्रिक विनिमय दर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर के में भेद कीजिए। यदि आपकी घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तु के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन सी दर अधिक प्रासंगिक होगी, व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार आगे और हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस विनिमय दर व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खातों में स्थापित लाने के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती समझाइए। मांग की कीमत लोग प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण बताइए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि औसत लागत वक्र कैसा दिखते हैं, यह ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। वह किसी वस्तु एक्स की स्थान पर वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि हो तो वस्तु को संतुलन की कीमत मात्रा पर इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कारणों को समझाइए। ठीक है। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुणों को समझाइए। मुद्रा के दोष की व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसके साथ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बताइए कौन कौन सी है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था था बाजार अर्थव्यवस्था में कोई दो अंतर बताइए। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। पूर्ति की कीमत लोच क्या है। दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। ठीक है। बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए। औसत आय क्या है, सूत्र लिखिए। ठीक है। अल्पाधिकार से क्या आशय है, ये बताना आपको। ठीक है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई। ठीक है। आय का सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। व्यक्तिगत परियोज्य आय का अर्थ लिखिए। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य का क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीति कारक है। ठीक है। बजट क्या है, इसके बारे में बताना आपको। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग कल पढ़ के ही जाने, फिर बोल रहा हूँ एग्जाम देने से पहले। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं कल के एग्जाम में। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिएगा। अगला आप लोग कह रहा है, क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की विशेष विषय वस्तु क्या है। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, लिखिए। सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों। मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है, लिखिए। अधिमांग वक्रों की व्याख्या की विश्लेषण लिखिए। लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। लागत वक्र यू आकार से लगा करके क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय गणना की प्रमुख विधियाँ क्या, लिखिए। उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के परिश्रमिकों को क्या कहते हैं। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से क्या तात्पर्य है, लिखिए। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है। आपको इसी प्रकार के जो है वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कल। ठीक है। अच्छे से देकर एग्जाम देकर जो आपको जाना है। ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों के कल एग्जाम है। ठीक है। अच्छे से पढ़ेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।